लंकापति रावण, जिसने अपनी शक्ति से नवग्रहों तक को अपने वश में कर रखा था, जिसने अपने बल पर पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजा को लंकापति रावण टैक्स देता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर कौन था वो राजा जिसने रावण को टैक्स देने पर मजबूर कर दिया था। वह रावण खुद टैक्स देने उनके नगर में आया करता था। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे हम सब मिलकर आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला पर। कथा के अनुसार त्रेता युग में एक राजा हुआ करते थे जो राजा जनक के पूर्वज थे, जो बड़े ही प्रजापालक और धर्मात्मा राजा थे। वह प्रजा से जो भी कर लेते थे वो प्रजा में ही लगा देते थे। राज्य के धन को कभी भी अपने निजी खर्च में नहीं लेते थे। वह अपना खर्च स्वयं खेती करके चलाते थे। उनका स्वभाव साधारण मनुष्य की भांति था। साधारण कपड़े पहनना और बिल्कुल सादा भोजन करना, यही उनकी पहचान थी। और यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाराज चक्रवेण थे। एक बार राजा चक्रवेण के राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। तभी उनके नगर की संपन्न व धनी व्यापारियों की स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र और सोने के गहने पहनकर महारानी से मिलने आई। महारानी को बिल्कुल सादे कपड़ों व बिना गहनों के साधारण रूप में देखकर वह सब चौंक गई और महारानी से बोली कि आप तो इस नगर की महारानी हो, आपके पास भला किस चीज़ की कमी है? फिर भी आप उत्सव के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? आपने इतने सादे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? आपके कपड़े और आपके गहने तो हम सबसे सुंदर होने चाहिए, फिर भी आपने श्रृंगार क्यों नहीं किया? यह सब सुनकर महारानी ने उन महिलाओं से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन सब स्त्रियों की बात को सुनकर बहुत दुखी हो गई। शाम के समय जब राजा चक्रवेण वापस अपनी रानी के पास पहुँचे तो रानी ने उनको वो सारी बातें बताई और कहा कि आज मुझे अपनी प्रजा की स्त्रियों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। जहाँ एक तरफ वह सब सुंदर वस्त्र और गहने पहनी थी, वहीं मैं उनके सामने साधारण से गहने और साधारण सी साड़ी पहने खड़ी थी। तब राजा चक्रवेण समझ गए कि वस्त्र व अलंकारों की गुलाम महिलाओं ने रानी की बुद्धि हर ली है, अतः अभी ये मेरा उपदेश मानेगी नहीं। तब राजा ने रानी से कहा कि हे प्रिय, हम अपने घर को खेती बाड़ी आदि से चलाते हैं। उससे जो भी हमें कमाई होती है उनमें मैं अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। ऐसे में तुम्हारे लिए गहने कैसे बनाऊँगा? लेकिन तुम्हारी खुशी का ध्यान रखना भी मेरा कर्तव्य है। फिर भी हम तुम्हारे गहनों का प्रबंध कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। इस प्रकार रानी को धैर्य बंधाकर राजा ने उसी समय अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम लोग लंकापति रावण के पास जाओ और उनसे बोलो कि राजा चक्रवेण आपसे कर मांग रहे हैं और कर के रूप में कुछ सोना मांग रहे हैं। जब दूत रावण के पास पहुंचा और राजा चक्रवेण का संदेश सुनाया तो दूत के मुंह से कर की बात को सुनकर रावण हंसने लगा और बोला कि अरे मूर्खों की कमी थोड़ी है इस संसार में। इस राजा की हिम्मत तो देखो, लंकापति रावण से कर मांग रहा है। इतने में तो दूत बोल उठा, लंकेश, आपको कर तो देना ही पड़ेगा, इसीलिए खुशी से दे दो, आपके लिए ही अच्छा होगा। दूत के मुंह से ऐसा शब्द सुनकर रावण का खून खौल गया। रावण ने उस दूत से कहा, जो करना चाहो तुम कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे राजा को कर नहीं दूंगा। रात को जब रावण अपने कक्ष में गया तो उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को सारी बातें बताई। उसने कहा, जिस रावण के यहाँ इंद्र पानी भरता है और वायुदेव झाड़ू लगाते हैं और भाग्य की देवी सिलबट्टे पर मसाला पीसती है, शनिदेव उल्टा लटके हैं और स्वयं इंद्रदेव को जिसने बांधकर अपने महल में एक किनारे रख लिया था, जिसके यहाँ सूर्यदेव स्वयं उसके कहने मात्र से रोज रोशनी फैलाते थे, उस लंकेश के यहाँ चक्रवेण नाम के एक राजा सोना मांग रहे हैं। तब मंदोदरी ने कहा, महाराज, आप अभी राजा चक्रवेण के बारे में नहीं जानते हैं।
महाराज, आपको उन्हें कर दे देना चाहिए। सुबह हुई तो रानी मंदोदरी रावण को अपने महल की छत पर ले गई। वहाँ बहुत सारे कबूतर दाना चुग रहे थे। तब मंदोदरी ने उन कबूतरों से कहा, तुम सबको लंकापति राजा की कसम, अब तुम लोग दाना बिल्कुल नहीं चुगोगे। रानी मंदोदरी के इतना कहने के बाद भी कबूतरों ने खाना बंद नहीं किया। तब मंदोदरी ने कबूतरों को फिर कहा, तुम्हें महाराजा चक्रवेण की सौगंध है, अब तुम कोई भी दाने को नहीं चुगोगे। जो दाने चुगेगा, राजा चक्रवेण की दुहाई से उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी और वह मर जाएगा। रानी मंदोदरी के इतना कहते ही सारे कबूतरों ने दाना चुगना बंद कर दिया, लेकिन उनमें से एक कबूतरी ने रानी की बात नहीं मानी और दाना चुगती रही, जिसकी वजह से उसका सिर धड़ से अलग हो गया और वह मर गई। दरअसल वह कबूतरी बहरी थी, इसीलिए वह मंदोदरी की बात नहीं सुन पाई थी। इसके बाद रानी मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी, आपने देखा राजा चक्रवेण के नाम के प्रताप का कितना प्रभाव है। रावण ने कहा, यह जरूर तुम्हारी कोई माया का प्रभाव है देवी, मैं नहीं मानता तुम्हारी कोई बात। तब रावण वापस अपने दरबार को चला गया। दरबार में राजा चक्रवेण का दूत पहले से ही मौजूद था। उसने कहा, लंकेश, आपने कुछ सोचा? कर तो आपको देना ही पड़ेगा। यह सुनकर रावण ने फिर मना कर दिया। तब उस दूत ने कहा, आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चलिए, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ महाराज। क्योंकि रावण को कोई डर तो था नहीं, इसीलिए रावण उस दूत के साथ समुद्र के किनारे पहुंचा। दूत ने वहां बालू से हूबहू लंका के समान ही एक नई लंका बना दी, जो बालू की बनी थी। रावण बोला, तुम तो बहुत बढ़िया कारीगर हो, तुमने बालू की बिल्कुल वैसी ही लंका बनाई है जैसी मेरी लंका है। तब दूत ने रावण से कहा, आप बस देखते जाइए महाराज। उस दूत ने राजा चक्रवेण का नाम लेकर बालू का एक द्वार तोड़ दिया। इधर दूत ने ऐसा किया और उधर असली लंका का वही द्वार टूटकर जमीन में गिर गया। ऐसा देखकर रावण चौंक गया। रावण दूत से बोला, आप क्या कर रहे हैं? तब उस दूत ने कहा, आप कर देते हो या नहीं? अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मैं आपकी लंका की एक एक दीवार को ढहाकर तहस नहस कर दूंगा, क्योंकि मेरे महाराज चक्रवेण के नाम में इतना ज़्यादा प्रभाव है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। यह देखकर रावण वहीं पर सहम गया और तब रावण ने उसकी बात मान ली और कहा कि तुम जितना चाहो उतना सोना ले जा सकते हो, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना। इसके बाद वह दूत रावण से कर लेकर राजा चक्रवेण के पास वापस आ गया। तब राजा चक्रवेण ने दूत द्वारा लाया गया सारा सोना रानी को दे दिया और कहा, हे प्रिय, आपको जितने आभूषण बनवाने हो बनवा लो। यह देखकर रानी बहुत खुश हुई और पूछने लगी, आखिर रावण ने यह कर आपको कैसे दे दिया? तब दूत ने महारानी को सारी बात बता दी। रानी सब बातें एकाग्र होकर सुन रही थी। उसको आश्चर्य हुआ कि लंकेश जैसा महाबली उद्दंडी, जिससे देवराज इंद्र सहित सब देवता यम, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, दानव, मानव, नाग आदि सब जिससे कांपते हैं, ऐसे रावण पर भी मेरे पति देव के शील सदाचार का इतना प्रभाव, और मैं ऐसे पति की बात ना मानकर विलासी स्त्रियों की बातों में आ गई। धिक्कार है मुझे और मेरी तुच्छ याचना को। ऐसे देवतुल्य पति का मैंने अनादर किया। मेरा असली गहना तो मेरे पति हैं। मुझे यह सोना और चांदी कुछ भी नहीं चाहिए। गहनों की शोभा तो पति के कारण ही है। तब रानी का हृदय पश्चाताप से भर गया। वह राजा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्राणनाथ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं राह चूक गई थी। आपके शील सदाचार के मार्ग की महिमा भूल गई थी, इसीलिए नादानी कर बैठी। मुझे माफ़ कर दें। इतना सब कहने के बाद रानी ने वह सारा सोना रावण को वापस करवाने का आदेश दूत को दे दिया।
तो इससे स्पष्ट होता है कि सत्य और धर्म जिसके साथ होता है उसके सामने अधर्म को झुकना ही पड़ता है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।